सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आपका आवाज नहीं आ तुम लोग रहा। क्यों म्यूट कर देते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा था। तुम लोग क्यों म्यूट कर देते हो मेरे को। आप लोग म्यूट क्यों कर देते हो। तो ये देख रहे हो, ये है जेजेस का न्यूरॉन, दिख गया। यस सर। देख रहे हो, तो ये है जेसीआरटी का न्यूरॉन। तो आखिरी बार देख लो आपका, क्योंकि आगे से तो ये दिखेगा नहीं जेसीआरटी का कुछ भी आपको। बस देख लो आज हमको जी भर के, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास से आज सिर्फ एनसीईआरटी दिखेगा, है ना। टिश्यूज खत्म, जेसीआरटी खत्म ना, क्या बोल रहे हो। सो दैट इज द केस। नो सर। आफ्टर टिश्यू सर नहीं सर, हम लोग को जीसीआरटी पढ़ना है सर। सर हमें पता है सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप कितने अच्छे हैं हम जानते हैं सर। वो तो है, बट मैं तो अच्छा हूँ, बट समय अच्छा नहीं है ना, इसलिए आपको जेसीआरटी नहीं मिलेगा। सर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। कैसे निकाल लेंगे। हम एनसीईआरटी खुद पढ़ लेंगे, आप जेसीआरटी पढ़ा दीजिए। सर हम अच्छे बच्चे हैं ना, हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास। वो एक्स्ट्रा क्लास कहाँ से लाऊंगा मैं। चलो सर आप खुद अरेंज कर लीजिए। ये आपका जो है, आपका जेसीआरटी नहीं होगा, वो मैं आपको बोल दिया, उससे हल्ला मत करो। चलिए, मैंने आफ्टर टिश्यूज हम लोग प्योरली एनसीईआरटी में ही दिखाऊंगा आपको, और कुछ नहीं। अब ये देखिए, तो ये देख रहे हो, ये आपका कितना सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया डेंड्राइट बना के। तो दिस इज द डेंड्राइट कंसेप्ट, ओके। तो वो ऐसा हेयर ही नहीं होता है, उसमें मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसलिए न्यूरॉन में आप क्या देखेंगे, न्यूरॉन में आप देखेंगे एक क्या, सेल बॉडी। सो दिस इज द सेल बॉडी। तो एक नॉर्मल सेल जैसा ही होता है, एंड ये पहले कैसा होता है, एक स्फीयर होता है, समझ रहे हो। सो दिस इज द सेल बॉडी। बट जैसे आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है तो क्या होगा, तो जैसे आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है तो मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन होता है, एंड आपका सेल इस तरह का हो जाता है। अंडरस्टूड। तो दिस इज द केस। तो ये आपका सेल बॉडी है, एंड देयर आर टू प्रोसेसेस। प्रोसेस नंबर 1 इज एक्सॉन, ओके। तो पहला प्रोसेस कौन है, एक्सॉन, ठीक है। एंड दूसरा प्रोसेस कौन है, डेंड्राइट। अंडरस्टूड। द फर्स्ट प्रोसेस इज एक्सॉन एंड द सेकंड प्रोसेस इज डेंड्राइट। आ गया समझ। तो ये आपको देखना है डायग्राम। चलिए, सो नाउ चलते हैं हम लोग आगे। तो ये जो न्यूरॉन है, अब न्यूरॉन में हम लोग दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक है सेल, ओके, एंड सेल को हम लोग साइटोन भी कहते हैं, उसको हम लोग साइटोन भी कहते हैं। दिस इज सेल बॉडी, साइटोन, या उसको हम सोमा भी बोलते हैं, क्लियर। एंड दूसरा चीज क्या मिलेगा आपको, सेल प्रोसेस, ठीक है। तो सेल प्रोसेस, अंडरस्टैंड। तो सेल बॉडी क्या है, वो तो सेल बॉडी क्या होता है, तो इट रिजेंबल्स ए नॉर्मल एनिमल सेल, ठीक है, सब कुछ वैसा है। बट स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट इज दे हैव निसल्स बॉडी, या निसल्स ग्रैन्यूल, okay, Nissls granules. So they have Nissls bodies, yeah, Nissls granules. Okay, what are these? These are protein synthetic
factories. Okay, so these are protein synthetic factories. ये लोग प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं. So they are made up of ER प्लस आपका क्या होगा, ER प्लस mRNA भी हो सकता है. ओके, तो ER प्लस mRNA प्लस प्रोटीन्स होगा और क्या. तो ये सब आपका निसल्स ग्रैन्यूल है, बाकी उसमें कुछ खास नहीं है. नाउ साइटोस्केलेटन इज, तो साइटोस्केलेटन इज, तो ए में कौन सा साइटोस्केलेटन होगा, माइक्रोफिलामेंट्स. ओके, माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प टू मेक द, क्या, मेक द डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन शेप. देख रहे हो. तो जो आपको ये सब आपको सेल न पढ़ले बुझे बहुत कष्ट. हम लोग क्या बोलते हैं कि मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड. ओके, तो सपोज मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है. अब सेल, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है, तो इस तरह से होगा, है कि नहीं. बट अब आपने इसको क्या किया, ऐसे एक्टोडेंड्राइट बनाया, है कि नहीं. तो अब ये जो डेंड्राइट आपने बनाया ये वापिस ऐसे हो जाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लूइड है. तो हाउ दिस शेप विल बिकम परमानेंट. तो ये शेप कब परमानेंट होगा, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं. अगर उसके नीचे माइक्रोफिलामेंट्स आके बाइंड हो जाए. सो दिस येलो आर व्हाट, माइक्रोफिलामेंट्स. समझ रहे हो. तो माइक्रोफिलामेंट्स अगर अटैच्ड हैं तब जाके ये परमानेंट रहेगा. समझ रहे हो. अदरवाइज इट विल गो बैक टू दिस. पूछ लो कि नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये आप उसको याद रखो. इसलिए मैंने आपको दिया है सेल पढ़ने के लिए इतना अच्छा बुक्स, पर आप नहीं पढ़ रहे हो, क्या करेंगे. तुम्हारे किस्मत में ही जेसीआरटी नहीं है मुझे लग रहा है ना. क्या बोल रहे हो प्रत्याशा. चलिए, सो इसीलिए आपका माइक्रोफिलामेंट्स क्या करता है, हेल्प टू मेक द डेंड्राइट एंड एक्सॉन शेप ए परमानेंट फीचर ऑफ द क्या, ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. क्या सेल. उसके बाद बी जो न्यूरोफिलामेंट्स है, न्यूरोफिलामेंट्स that help to elongate the axon are what? To elongate the and axon shape. क्या होगा. Micron help to make the dendrite and axon shape a power. Yeah, submit गया. The shape a permanent feature of the cell. Feature of the cell. Actually ये जो इसका जूम का ये सब बहुत गड़बड़ है. तो इसका ब्लैक बोर्ड बहुत पुअर है. चलिए, उसके बाद in order to elongate the axon with age. Okay, so neurofilaments help. They are actually intermediate filaments. समझ रहे हो. तो ये आपका पिक्युलैरिटी है सेल बॉडी का. अदरवाइज बाकी सब नॉर्मल सेल जैसा है. ठीक है जी.
अब हम सेल प्रोसेसेस में डिस्कस करेंगे। तो सेल प्रोसेसेस में हमारा दो कंसेप्ट है। फाइन। सो ये हमारा आपका क्या है? सो दिस इज द ओके। सो ये आपका सेल प्रोसेसेस है ना। जो सेल प्रोसेसेस है इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे एक्सॉन। ओके, सो फर्स्ट वी विल टेक एक्सॉन एंड सेकेंड जो है डेंड्राइट्स। ठीक है, ठीक है। सो अब तो जो एक्सॉन है तो इट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ए न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का पहला प्रोसेस एक्सॉन होता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑलवेज 1 इन नंबर। इसका नंबर हर समय 1 होता है। इट इज जनरली इफरेंट। ओके, इट इज जनरली इफरेंट मतलब ये आपका आउटवर्ड प्रोसेस होता है। इट इज जनरली इफरेंट। हो गया। तो ये आपका बाहर की तरफ जाएगा इंफॉर्मेशन। इफरेंट का मतलब मालूम है कि नहीं? टेक्स responses away from cell body. So takes responses away from cell body. Okay, now it is longer of the two processes. ये दोनों में से लंबा है। Now it may be myelinated or not. ओके, तो इसको आप माइलिनेटेड कह सकते हो। तो अगर माइलिनेटेड है उसको हम लोग माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे, एंड अगर नॉट है तो उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, so it may be myelinated or it may not be myelinated. ठीक है, कौन लिखा है चीज? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ठीक है, it may be myelinated or not myelinated। तो ये आपका एक्सॉन के रिलेटेड में है। Now it is never branched। तो ये ब्रांच नहीं होता। ठीक है जी, अब हम लोग डेंड्राइट्स पे चले जाएंगे। ओके, तो इसमें आपका इट इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ ए न्यूरॉन। इट इज 0,1 और मोर देन 1 इन नंबर। ठीक है, ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। नाउ इन Purkinje cell of cerebellum there are 49,999 dendrites। समझ रहे हो? तो 49,999 dendrites। समझ रहे हो? ये लार्जेस्ट न्यूरॉन होता है Purkinje cell। It is generally apparent, okay, brings information
okay, brings information to the cell body. Okay, it is shorter of the two processes. It is never myelinated. तो उसको myelinated नहीं कहते हैं. ओके, it may be branched. Okay, it may be branched. Now, it originates from the dendron hillock of the cell body. ठीक है, तो ये डेंड्रॉन हिलॉक से बनता है एंड इधर उसको लिख देंगे इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक ऑफ द सेल. समझ रहे हो? तो ये हमारा डिफरेंस हो गया ऑफ द न्यूरॉन्स. ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक्सॉन डेंड्राइट का डिफरेंस हो गया. क्लियर? कोई शक? तो ये आपका No, sir. सो दिस इज अबाउट द सेल बॉडी. तो न्यूरॉन्स के दो ब्रांचेस हैं, एक है सोमा एंड दूसरा है सेल प्रोसेसेस. ना सेल प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, एक है एक्सॉन, एक है डेंड्राइट्स. ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ये इफेरेंट है, ये एफेरेंट है. ठीक है, मे बी माइलिनेटेड, मे नॉट बी. ओके, इट इज नेवर माइलिनेटेड. ठीक है, चलो, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप देख लेना. हो गया? चलिए, सो आई एम एंडिंग द क्लास. ओके, तो विल कंटिन्यू टुमारो, बट नर्वस टिश्यू खत्म, बाकी जो है आप खुद पढ़ लेंगे. एंड अब हम लोग जाएंगे किधर? टू मस्कुलर टिश्यू. ओके, हाँ. और वर्षा, तुम्हारा कितना एग्जाम मार्क है वर्षा देवी? सर मुझे नहीं पता. तो देनु परीक्षा देनु? हाँ सर, देख. ओके, चलो ठीक है. सो एज यू प्रॉमिस दैट नर्वस टिश्यू इज ओवर, सो विल गो अहेड विथ मस्कुलर टिश्यू. एक बार पढ़ लेना उसको दूसरा वाला वीडियो से, वरना फिर दिक्कत होगा.